कल रात आपने कॉन्स्टिट्यूशन का और एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट अदलिया का कत्ल होते हुए देखा, और मैं चाहूँगा कि ये कौम याद रखे उन शक्लों को जिन्होंने इस कत्ल का हिस्सा बने, जिन्होंने इसमें सहूलतकारी की, और सबसे बड़ा जो कातिल है आज़ाद अदलिया का, वो इस अदालत के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है और उसका नाम काजी फायज ईसा है। ना वो काजी है और ना उसका ईसा मूसा से कोई ताल्लुक है। ये हामिद खान साहब ने जैसे कहा कि हम 25 को यौम निजात मनाएंगे, ये मौलाना साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस काले नाग के, यहाँ तक मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस काले नाग के उन्होंने दांत तोड़ दिए। मगर ये जो काला नाग हरकत करके जा रहा है, ये हरकत हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। ये जैसे गठजोड़ किसी को भी नजर आ सकता है कि ये काजी साहब ने ये ट्रोजन हॉर्स पे बैठकर एक ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर हमारे बीच में आके बैठे और ये इस मनसब पे फायज हुए। यहाँ ये अमानत थी इनकी, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स अवाम के, ये कस्टोडियन थे उनके। इन्होंने कैसे अपने टेन्योर में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस को इंडोर्स किया, कैसे एक सियासी जमात से इन्होंने बल्ला छीना, कैसे इन्होंने इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर मोहर लगाई। यहाँ फंडामेंटल राइट्स और ये 199 कल तो इन्होंने पार्लियामेंट में ख़त्म करने की कोशिश की है, मगर असूलन और प्रैक्टिकली अमलन काजी फायज ईसा ने जब से ये इधर आए हैं तब से फंडामेंटल ये राइट्स सस्पेंड किए हुए हैं। यहाँ अदालतें ऑर्डर देती रही हैं, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते रहे, और मैं ये सारी चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम काजी फायज ईसा साहब को ठहराऊंगा। और मैं अपनी बार्स और अपने काले कोटों से कहूँगा कि पहचाने इन शक्लों को, जिन शक्लों ने हमारे अंदर घुस के हमारे इस प्रोफेशन और इस आवाम के फंडामेंटल राइट्स पर वार किया है, इनको पहचाने। और आइंदा आप जब भी अपने रहनुमाओं का इंतखाब करें, आप इन काली भेड़ों को बाहर निकाल के बाहर फेंकें, क्योंकि ये काली भेड़ें चाहे ये पाकिस्तान बार काउंसिल में हैं, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में हैं, चाहे ये अदालतों में बैठी हुई हैं। मैं इनको मुस्तरद करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनसे बचें, इनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। ये पार्लियामान भी नहीं है कानून, ये ऐसी पार्लियामान चाहिए हमें? क्या इसको पार्लियामान कहते हैं? क्या ये पार्लियामानी सुप्रीमेसी है कि जब इनका दिल किया पैसे ले लिए, अरबों रुपए लिए, जेब में डाले और कानून पास कर दिया? क्या इसलिए ये इधर आते हैं? हमारे आप रीजनल कंट्रीज देखें, अफगानिस्तान हमारे से आगे है, श्रीलंका हमारे से आगे है, बांग्लादेश हमारे से आगे है, इंडिया हमारे से आगे है, जो कि आज से 20 साल पहले हमारे से आगे नहीं थे। ये कैसे हमारे से आगे हो गए? ये इन बदबूदार पार्लियामेंटेरियंस के रोल की वजह से ऊपर आ गए। ये छांगा मांगा को दफन किया था मुनीब साहब ने, और हमारे पिछले चीफ जस्टिस साहब ने इसको दफन किया था। यह आर्टिकल 63A का किस तरीके से ऑर्डिनेंस आया? क्या प्रेसिडेंसी में ख्वाब आ गया था कि यहाँ पे जो आपने कमिटी है उसको चेंज करना है और उसको आपने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है तीसरा मेंबर सेलेक्ट कर सकता है? वहां पे भी इनसे गलती हुई कि ये नहीं लिखा कि क्या 2 मेंबर कमेटी फैसला कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। काजी साहब ने 2 मेंबर से फैसला कराकर 63A का बेंच बनाया और ये सहूलतकारी की। ये खाली एक सहूलतकारी नहीं की, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी उसको पेंडिंग रखा, आज तक तारीख नहीं लगने दी, और अपनी मन मर्जी के बेंच से उसको सस्पेंड कराया उसके स्टे को। ये काला दाग हमारे ऊपर है, इसके हम सख्त कौम से शर्मिंदा हैं कि हम ज्यादा तरीके से इनकी मजम्मत नहीं कर सके, मगर हम ये अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मेरे वकला भाई अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और हम अहद करते हैं कि आइंदा इस किस्म के किसी भी इंसान को अपनी सफ़ों में नहीं बैठने देंगे। और मैं ऊपर बैठे हुए बाकी जजेस को भी वार्न करना चाहता हूं कि जिस मर्जी कोर्ट को वो समझ लें कि वो जिस कोर्ट में भी बैठ रहे हैं, अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को सामने रखते हुए अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक फैसले ना किए तो हम उनको घेराव भी करेंगे, उनका एहतसाब भी करेंगे। और हम इस हुकूमत को वार्न करते हैं, ये हुकूमत डी फैक्टो हुकूमत है, ये हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। इनको हम वार्न करते हैं, कल को यही सांप इनके गले में पड़ेगा, और जब ये काले कोट की सपोर्ट ढूंढेंगे तो हम इनका साथ नहीं देंगे। हमने इनके 30 साल साथ देकर देख लिया है कि ये इन्होंने इस मुल्क को किस खड्डे में फेंका है और इस आईन के साथ क्या खिलवाड़ करने की कोशिश की है। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी सफ़ों में नहीं खड़े होने देंगे और ना इनका दिफा करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने लीडरान की सारी स्पीच इंडोर्स करता हूं, और हम सारे और हमारे साथ जितने भी यंगस्टर वकला हैं
वो सब इस तहरीक में शामिल होंगे। ये मैग्ना कार्टा से ये रिट जुरिस्डिक्शन शुरू हुई है। ये मैग्ना कार्टा ये इतनी पुरानी कई सौ साल पीछे ले आके फेंका है इन्होंने इस अटेम्प्ट के साथ। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 199 को खत्म करने की कोशिश कर दी। आज आपको किसी सरकारी महकमे से कोई प्रॉब्लम हो, आप क्या करेंगे? आपके पास एक रिट जुरिस्डिक्शन का इख्तियार था जो आप वकील करके एक रिट कर सकते थे। अब आप एक सरकारी जज के पास रिट करेंगे, वो तो पहले भी आप एक चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पास जा सकते थे। तो ये जो कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के बुनियादी सतून जो कि अदलिया की आज़ादी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको हिला दिया गया है। और मैं अगर हमने इसका दिफा ना किया तो ये पाकिस्तान की रियासत नहीं बच पाएगी। जिस तरह 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के घिरने से और 63 के घिरने से पाकिस्तान को ज़रबें लगी थी, वही ज़रब अब लगेगी अगर हम इसका दिफा ना कर सके। इसलिए मैं सब सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा, सब वकला बिरादरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयार हो जाएं। अगले कुछ टाइम हमारे लिए सख्त ज़रूर होगा, मगर ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक्स। में दो वजूहात थी। एक तो हमने कहा था कि जो ऑलरेडी एक कमेटी है, कोई भी केस जिसमें आईनी तरमीम या आईनी इंटरप्रिटेशन है, वो 5 जजेस के बेंच के पास जाए, और ये आपका कानून कहता है और आप ही ने उसको अपहोल्ड किया। लेकिन वो आज मुसिर थे, जिस तरह उन्होंने पिछले पूरे साल में एक वाइस जज के तौर पर काम किया है, आज भी जाते हुए भी इन्हें कोई शर्मो हया नहीं आई और उन्होंने किया। कहा कि अब इस आइन की तरमीम के ख़िलाफ़ चलेगी, लेकिन वकला और अदली पे जो हमला हो रहा है उसके ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है। आपके सामने 7 तारीख को यहाँ पर एक गुल कीर कन्वेंशन हुआ था वकला का। इससे पहले 5 तारीख को पेशावर में हुआ था। उसके बाद 14 तारीख को 15 तारीख को कराची में हुआ। उससे पहले लाहौर 19 सितंबर को। मुसलसल एक सिलसिला चल रहा है कन्वेंशंस का। इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो कॉल है वो हमारी एक्शन कमेटी देगी। ये कि उन्होंने अदलिया पर हमला किया, बल्कि उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी एक्सटेंशन देने का पूरा इंतज़ाम किया, उन वफादारों को इनाम देने का बंदोबस्त किया हुआ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई है उनके लिए, इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरों के लिए। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। पूरी तरह से उन्होंने ये कोशिश की कि हम इदारों को इस कदर काबू कर लें, मामलात को इतना कंट्रोल कर लें, जजेस बनाएंगे भी खुद, और जो पहले से बैठे हुए हैं उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे और उसकी बुनियाद पर उनको निकालेंगे भी हम। ये जो मामला है कि जिसमें अब जजों की परफॉर्मेंस भी आपने देखनी है, जजों को मुतय्यन भी आपने करना है और जजों को हटाना भी आपने है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ऐसी जुडिशरी सिर्फ नौकरी हो सकती है, इंसाफ नहीं हो सकता, आज़ाद अदलिया नहीं हो सकती। आर्टिकल 2A के ख़िलाफ़ है। बुनियादी स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, उसकी वायलेशन है।